तीन दिव्य आहार जो हमारे बुजुर्गों को टांगों की ऐंठन से छुटकारा दिलाते हैं और मांसपेशियों को मजबूत तथा स्वस्थ बनाए रखते हैं। क्या आप रात के अंधेरे में अचानक उठते हैं, टांगों की ऐंठन के कष्ट से पीड़ित होकर, या क्या आपकी मांसपेशियों की जकड़न चलना फिरना एक कठिन कार्य बना देती है? सुनिए, आनंददायक समाचार आपका स्वागत करता है। सही आहार आपके थके हुए स्नायुओं को शांति देता है, जीवन ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है और दर्दनाक ऐंठन को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। आज के संवाद में हम तीन अत्युत्तम सुपरफूड्स का रहस्य उजागर करेंगे जो हमारे सम्मानीय वृद्धों को ऐंठन से मुक्ति, मांसपेशियों की दृढ़ता और उनकी चाल में गरिमा को बनाए रखने में सहायता करते हैं। कृपया समीप बने रहिए, क्योंकि आप इस पोषण संबंधी रूपांतरकारी सलाह को खोना नहीं चाहेंगे। परंतु इससे पूर्व कि हम इस ज्ञान यात्रा पर चलें, कृपया बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। कृपया अपनी टिप्पणियां नीचे छोड़िए और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो निःसंकोच पूछिए। और अपने हाथ को यह न भूलने दीजिए कि वह सदस्यता बटन दबाए और सूचनाओं को सक्रिय करे, जिससे आप कभी भी स्वास्थ्य संबंधी इस पुण्य सूचना से वंचित न रहें। सर्वप्रथम आइए उस विनम्र अंडे पर विचार करें। उस पोषण की भरमार में जो शक्ति के स्नायुओं को पोषित करता है, विनम्र अंडा जीवनदायिनी औषधियों और आवश्यक खनिजों का एक सच्चा खजाना बनकर उभरता है। बताइए, वृद्धावस्था की टांगों की ऐंठन की समस्या में यह अंडा किस प्रकार सहायता करता है? आइए हम मिलकर इस खोज की यात्रा पर चलें। देखिए, जब मांसपेशियों में थकान होती है तो ऐंठन का निर्दयी पंजा उन्हें पकड़ लेता है, जबकि श्रेष्ठ प्रोटीन हमारे स्नायुओं की मरम्मत और रखरखाव में एक आवश्यक सहयोगी बनता है। जीवन की संध्या में वृद्धजन समय की निर्दयी पकड़ में आ जाते हैं जब मांसपेशियां क्षीण होती हैं। इस स्थिति को सारकोपीनिया कहा जाता है, जिससे वे ऐंठन और कमजोरी के अधिक शिकार हो जाते हैं। ऐसे में अंडा, जो पोषण का एक अनमोल स्रोत है, 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है, जिससे यह एक पूर्ण प्रोटीन स्रोत बन जाता है। एक बड़ा अंडा आपको 6 ग्राम शुद्ध उत्कृष्ट प्रोटीन प्रदान करता है, जो मांसपेशियों की मरम्मत और थकावट को दूर करने में सहायक होता है। यह मांसपेशियों के संकुचन की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे अवांछित ऐंठन की आवृत्ति में कमी आती है। जब हम अपने भोजन में अंडों को सम्मिलित करते हैं तो यह स्नायुओं को बल प्रदान करता है और सहन शक्ति को सुदृढ़ करता है। साथ ही गंभीर ऐंठन की संभावना को भी घटाता है। अंडों में पाए जाने वाले विटामिन डी की सहायता से कैल्शियम का अवशोषण और मांसपेशियों का कार्य किस प्रकार सशक्त होता है? निस्संदेह विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण और मांसपेशियों के संकुचन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी न हो तो मांसपेशियों में कमजोरी, तीव्र ऐंठन और लगातार रहने वाला दर्द व्यक्ति को घेर लेता है। शोध दर्शाते हैं कि वृद्ध लोग जिनके शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम होती है, वे अधिक बार और अधिक गंभीर टांगों की ऐंठन का सामना करते हैं। अंडे की सुनहरी जर्दी में एक अनमोल रत्न छिपा होता है, क्योंकि उसी में विटामिन डी की शक्ति निहित होती है, जो हड्डियों और स्नायुओं की शक्ति को बनाए रखने में सहायक होती है। यद्यपि सूर्य की किरणें विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत हैं, परंतु कई वृद्धजन दिन के प्रकाश में कम समय व्यतीत करते हैं, जिससे उनके आहार में इस पोषक तत्व की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। अंडों का नियमित सेवन वृद्धों को विटामिन डी का स्तर बनाए रखने में सहायता करता है, जिससे ऐंठन का संकट घट जाता है। क्या अंडों का नियमित सेवन विटामिन डी की कमी से उत्पन्न मांसपेशियों की ऐंठन को रोकने में सहायक है? हाँ, किंतु केवल आहार ही पर्याप्त नहीं हो सकता। एक अंडे में लगभग 40 आयु विटामिन डी होता है, जबकि वृद्धों के लिए अनुशंसित मात्रा प्रतिदिन 800 से 1000 आयु है। विटामिन डी की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वृद्धजन अंडों के साथ साथ विटामिन डी से भरपूर दुग्ध उत्पाद जैसे दूध और दही का सेवन करें, अथवा वसायुक्त मछलियों जैसे सालमन और सार्डिन का भी उपभोग करें। यदि विटामिन डी का स्तर बहुत कम हो तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लेना भी बुद्धिमानी होगी। प्राकृतिक प्रकाश का आलिंगन करें, जहां सूर्य अपनी स्वर्णिम किरणों से जीवनदायी ऊर्जा प्रदान करता है, जिसे हम विटामिन डी के रूप में जानते हैं। यद्यपि अंडे विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है, परंतु जब इनका संयोजन अन्य स्रोतों के साथ किया जाए,
तब मांसपेशियों और हड्डियों का स्वास्थ्य और भी दृढ़ होता है, जिससे ऐंठन की पीड़ा से बचाव होता है। निसंदेह विटामिन B12 भी हमारे तंत्रिका तंत्र के कार्य में प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। जब विटामिन B12 का स्तर घटता है, तब तंत्रिकाओं के संकेत डगमगाने लगते हैं, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन, झंझनाहट और दर्दनाक ऐंठन का उदय होता है। अंडे तंत्रिका स्वास्थ्य की रक्षा में सहायक होते हैं, क्योंकि ये B12 और कोलिन प्रदान करते हैं। ये दोनों पोषक तत्व मिलकर तंत्रिकाओं के सुरक्षा कवच माइलिन शीथ की रक्षा करते हैं और मांसपेशियों व तंत्रिकाओं के बीच संचार को सुचारू बनाते हैं। यह सह अस्तित्व संकुचन और विश्राम की प्रक्रिया को संतुलित बनाए रखता है और उन कष्टप्रद ऐंठनों को रोकता है जो अक्सर मधुमेहग्रस्तों और वृद्धजनों को न्यूरोपैथी के कारण सताती हैं। अंडों का नियमित सेवन तंत्रिकाओं की मजबूती को बढ़ाता है और मांसपेशियों की ऐंठन के पीछे छिपे दोषपूर्ण संकेतों को कम करता है। क्या वृद्धजनों में B12 की कमी से ऐंठन अधिक होती है? निसंदेह। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पेट में अम्ल का स्राव कम हो जाता है, जिससे B12 का अवशोषण कठिन होता है। सामान्य दवाएं जैसे मेटफॉर्मिन या पेट की अम्लता को नियंत्रित करने वाली औषधियां शरीर में B12 के स्तर को घटा देती हैं। यदि आहार में मांस कम हो या धार्मिक या स्वास्थ्य कारणों से मांस से परहेज किया जाए, तब B12 की कमी और अधिक गहराती है। इसके परिणाम स्वरूप नसों में क्षति, जलन, सुन्नता और त्वचा पर झंझनाहट की अनुभूति होती है। एनीमिया, जो सांस को चुराने वाला क्रूर चोर है, मांसपेशियों को मिलने वाली प्राणवायु को घटाता है। अंडे वृद्धजनों के लिए एक वरदान स्वरूप B12 का समृद्ध स्रोत है। सरलता से पचने योग्य, सुलभ और प्रभावी उपाय जो कमी से उत्पन्न ऐंठन से राहत देते हैं। यद्यपि मांस और डेयरी उत्पादों से भी B12 प्राप्त होता है, परंतु अंडा विशेष रूप से लाल मांस की तुलना में एक हल्का और संतुलित विकल्प है। वृद्धजनों के लिए जिनकी पाचन शक्ति कमजोर हो गई है, अंडा एक सहज रूप से पचने वाला और पोषक तत्वों से भरपूर आहार है। सिर्फ B12 ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रोटीन और अन्य आवश्यक विटामिन का संयोजन। जो लोग दूध का सेवन करते हैं परंतु मांस या अंडों से परहेज करते हैं, उनके लिए अंडा B12 के स्तर को बनाए रखने की दिशा में एक प्रमुख सहायक सिद्ध हो सकता है। प्रौढ़ों को सप्ताह में कितने अंडे सेवन करने चाहिए ताकि मांसपेशियों को सुदृढ़ता मिले और कोलेस्ट्रॉल की चिंता भी न सताए? अब शोध यह पुष्टि करता है कि सप्ताह में 6 से 7 अंडों का नियमित सेवन अधिकांश वृद्धजनों के लिए सुरक्षित है और इससे स्वस्थ व्यक्तियों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक प्रभावित नहीं होता। किंतु यदि कोई हृदय संबंधी रोगों से पीड़ित हो या रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक हो, तो उसे अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। तथापि प्रोसेस्ड मीट की तुलना में अंडे का सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए अधिक हितकारी माना गया है। क्या अंडे रात्रिकालीन टांगों की ऐंठन में लाभकारी हो सकते हैं? निसंदेह। वृद्धजनों में रात्रिकालीन ऐंठन अक्सर मांसपेशियों की रिकवरी में कमी, इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन या तंत्रिका तंत्र की कमजोरी के कारण होती है। अंडे में मिलने वाला उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन D और कैल्शियम मांसपेशियों की मरम्मत और तंत्रिका सुरक्षा में सहायक होते हैं। यदि अंडे को रात्रि के भोजन या प्रातः के नाश्ते में सम्मिलित किया जाए, तो यह रात्रि में मांसपेशियों की रिकवरी को सशक्त करता है और ऐंठन को घटा सकता है। किन्हें अंडों के सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए? गुर्दे की बीमारी से पीड़ित वृद्धजन को प्रोटीन की मात्रा सीमित रखनी चाहिए। उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले व्यक्ति संपूर्ण अंडे की जगह केवल अंडे की सफेदी लें। मधुमेह से पीड़ित लोग अंडों को रेशेदार भोजन जैसे हरी सब्जियों, साबुत अनाज और फलियों के साथ लें, जिससे रक्त शर्करा का स्तर संतुलित रह सके। सर्वोत्तम लाभ पाने के लिए सप्ताह में 6-7 बार अंडों का सेवन करें। इन्हें हरी पत्तेदार सब्जियों, दही, पनीर, बादाम, अखरोट आदि के साथ मिलाकर सेवन करें। पर्याप्त पानी पिएं और शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखें। निष्कर्ष, अंडा वृद्धजनों के लिए एक अत्यंत उपयोगी आहार है जो मांसपेशियों को बल देता है, नसों को सुरक्षा प्रदान करता है और संपूर्ण स्वास्थ्य को पुष्ट करता है। परंतु हर व्यक्ति की स्थिति भिन्न होती है, अतः चिकित्सकीय परामर्श लेना सदैव हितकर रहेगा। उन वृद्धजनों के लिए जो मांसपेशियों की ऐंठन के कष्ट को प्रकृति की कोमल सहायता से कम करना चाहते हैं, विनम्र अंडा एक सीधा और प्रभावकारी उपाय के रूप में सामने आता है।
अतः अगली बार जब आप प्रातः का भोजन तैयार करें तो एक अंडे को अपनी थाली में सम्मिलित करने का विचार अवश्य करें। यह मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतम विकल्पों में से एक है। द्वितीय, पोटेशियम की महिमा केला कम। विनम्र केले में पाया जाने वाला पोटेशियम मांसपेशियों के संकुचन तंत्रिकाओं के संकेतों के प्रवाह और शरीर के तरल संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब शरीर में पोटेशियम का स्तर अत्यधिक घट जाता है, जिसे हाइपोकैलेमिया कहा जाता है, तब मांसपेशियां ऐंठन और अकड़न की ओर अधिक प्रवृत्त हो जाती हैं। केला प्रकृति का खजाना लगभग 400-120 मिलीग्राम पोटेशियम प्रदान करता है एक मध्यम आकार के केले में, जो कि दैनिक आवश्यक मात्रा का लगभग पार आता है। केला कैसे ऐंठन को रोकता है? यह मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है, तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के बीच संकेतों के आदान प्रदान को संतुलित करता है, शरीर के द्रवों का संतुलन बनाए रखता है, जिससे निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन से उत्पन्न ऐंठन कम होती है। वृद्धजनों के लिए प्रतिदिन 1 से 2 केले का सेवन मांसपेशियों की ऐंठन को काफी हद तक कम कर सकता है। जब पोटेशियम अत्यंत कम हो जाए तो क्या होता है? तंत्रिका संकेत कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे मांसपेशियों में अनियंत्रित ऐंठन की संभावना बढ़ जाती है। कोशिकाएं अपने अंदर बाहर तरल संतुलन बनाए रखने में विफल हो जाती हैं। इसका परिणाम होता है मांसपेशियों की कठोरता, अकड़न और अचानक होने वाली ऐंठन। निष्कर्ष, जहां अंडा तंत्रिकाओं और मांसपेशियों को पोषण देता है, वहीं केला शरीर के भीतर संचार और तरल संतुलन को स्थिर करता है। दोनों साथ मिलकर वृद्धजनों को प्राकृतिक रूप से ऐंठन से राहत देने में अमूल्य भूमिका निभाते हैं। अध्ययन यह उद्घाटित करते हैं कि वृद्धजन पोटेशियम की कमी के अधिक जोखिम में रहते हैं। इसका कारण होता है भूख में कमी या अपर्याप्त आहार, रक्तचाप नियंत्रित करने वाली डायूरेटिक दवाओं के दुष्प्रभाव और पसीने या निर्जलीकरण के माध्यम से अत्यधिक जल निष्कासन। विनम्र केले को अपने भोजन में सम्मिलित करके वृद्धजन स्वाभाविक रूप से पोटेशियम स्तर को पुनः स्थिर कर सकते हैं और मांसपेशियों के कार्य को संतुलित रख सकते हैं। तीसरा, मैग्नीशियम मांसपेशियों की शांति का खनिज कम। मैग्नीशियम एक अत्यावश्यक खनिज मांसपेशियों के कोमल विश्राम और तंत्रिकाओं के संतुलित कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मांसपेशियों की उत्तेजना को कम करता है, जिससे अचानक ऐंठन से बचाव होता है। यह एटीपी ऊर्जा इकाई के निर्माण में सहायक होता है, जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। यह कैल्शियम और पोटेशियम के संतुलन को नियंत्रित करता है, जो मांसपेशियों की गति के लिए अनिवार्य है। शीर्ष आता है। एक मध्यम केला लगभग 32 मिलीग्राम मैग्नीशियम प्रदान करता है, जो मांसपेशियों की कठोरता और ऐंठन को रोकने में सहायक होता है। चूंकि वृद्धों में अक्सर मैग्नीशियम की कमी देखी जाती है, केले के साथ साथ नट्स, बीज और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना ऐंठन से राहत और रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। रात्रिकालीन टांगों की ऐंठन कारण और समाधान। वृद्धों में रात में उठने वाली ऐंठन प्रायः निम्न कारणों से जुड़ी होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन, विशेषतः पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी, रक्त संचार का मंद प्रवाह, निर्जलीकरण। केला जो पोटेशियम, मैग्नीशियम और जलयोजन के पोषक तत्वों से भरपूर है, यदि इसे सोने से 1 से 2 घंटे पहले खाया जाए तो यह मांसपेशियों को ढीलापन प्रदान कर सकता है, ऐंठन को रोक सकता है और गहरी नींद में सहायता कर सकता है। विटामिन बी की भूमिका। केले में पाया जाने वाला विटामिन बी के तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन के निर्माण में मदद करता है। यह मांसपेशियों की थकावट और तंत्रिका जनित ऐंठन को कम करने में भूमिका निभाता है। यह B12 और मैग्नीशियम के साथ मिलकर तंत्रिका संकेतों की गुणवत्ता को सुधारता है। निष्कर्ष, केला एक अत्यंत सरल लेकिन शक्तिशाली प्राकृतिक उपाय है, जो वृद्धजनों के लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम और B6 का सुलभ स्रोत प्रदान करता है। रात्रि से पूर्व इसका सेवन शरीर की थकी हुई मांसपेशियों को विश्राम देता है, ऐंठन को रोकता है और एक शांत नींद की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। यह विटामिन B6 तंत्रिका संकेतकों, वे अदृश्य संदेशवाहक जो मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करते हैं, के संतुलन में सहायता करता है। यह सूजन की ज्वाला को शांत करता है, जिससे मांसपेशियों को श्रम के बाद शीघ्र पुनः स्फूर्ति प्राप्त होती है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को भी बढ़ाता है, जिससे मांसपेशियों को प्राणवायु, ऑक्सीजन अधिक कुशलता से प्राप्त होती है।
प्रत्येक केला लगभग 0.4 मिलीग्राम विटामिन B6 प्रदान करता है, जो वृद्धजनों की दैनिक आवश्यकता का लगभग 30% है। शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि विटामिन B6 की कमी तंत्रिका कार्यों के दोष के कारण मांसपेशियों में ऐंठन और अकड़न की संभावना को बढ़ा देती है। सूजन और थकावट छिपे हुए शत्रु। जब शरीर में सूजन बढ़ जाती है तो मांसपेशियां दर्द और कठोरता की ओर अधिक प्रवृत्त होती हैं। ऊर्जा उत्पादन की क्षमता घट जाती है, जिससे थकान और कमजोरी बढ़ती है। सन 2018 के एक अध्ययन में यह पाया गया कि जिन वृद्धजनों के आहार में विटामिन बी की मात्रा कम थी, उन्हें टांगों में ऐंठन की समस्या अधिक होती थी। केला तंत्रिका और मांसपेशियों का रक्षक विनम्र केला, जो विटामिन B6, पोटेशियम और मैग्नीशियम का स्रोत है, तंत्रिका व मांसपेशी संबंधी रोगों से बचाव में अत्यंत सहायक होता है। यह इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को पुनर्स्थापित करता है और शरीर को प्राकृतिक मिठास तथा हाइड्रेशन की शक्ति प्रदान करता है। सोडियम और जल मांसपेशियों की लय के लिए आवश्यक सोडियम भी मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृद्धजनों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि वे अपनी प्यास बुझाएं और ऐसे आहार लें जो इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर हों, जैसे केला। हालांकि केला जल पूर्ति में सहायक है, परंतु इसे पर्याप्त मात्रा में पानी के साथ लेना चाहिए। जल की महत्ता यदि ऐंठन निर्जलीकरण के कारण हो रही हो तो केवल केला ही नहीं बल्कि पर्याप्त जल सेवन भी अत्यावश्यक है। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रतिदिन 6 से 8 गिलास पानी अवश्य पीजिए। केले का सेवन दिन में कम से कम 1 से 2 बार करें, विशेषकर थकान के बाद या सोने से पहले। निष्कर्ष, विनम्र केला न केवल ताजगी का फल है बल्कि वृद्धावस्था में ऐंठन, थकावट और तंत्रिका कमजोरी से प्राकृतिक रक्षा कवच भी है। जल और केले का संतुलित सम्मिलन वृद्धों को शक्ति, आराम और गहरी नींद प्रदान करता है। केले को शुद्ध जल या नारियल जल, जो स्वयं प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है, के साथ सेवन करना विशेष रूप से लाभकारी है। जब तरल और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन ध्यानपूर्वक रखा जाए तो वृद्धजन निर्जलीकरण से उत्पन्न ऐंठन से स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। प्रतिदिन कितने केले खाएं? उत्तर व्यक्तिगत आवश्यकता और स्वास्थ्य दशा पर निर्भर करता है, परंतु एक केला प्रतिदिन अधिकांश वृद्धजनों के लिए पर्याप्त पोटेशियम और मैग्नीशियम प्रदान करता है, जिससे मांसपेशियों की ताकत बनी रहती है। 2 केले प्रतिदिन उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकते हैं जो बार बार मांसपेशियों की ऐंठन से पीड़ित रहते हैं। ध्यान रहे कि केला प्राकृतिक शर्करा से भरपूर होता है, अतः मधुमेह से पीड़ित वृद्धजनों को केले का सेवन संयम पूर्वक करना चाहिए। इसे फाइबर युक्त आहार जैसे बादाम, अखरोट, ओट्स या साबुत अनाज के साथ लेना चाहिए ताकि रक्त शर्करा में अचानक वृद्धि को रोका जा सके। ऐंठन से राहत के लिए 3 प्रमुख पोषण स्रोत: केला पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6 जल मांसपेशियों की कार्यक्षमता और हाइड्रेशन को समर्थन देते हैं। 2. पर्याप्त पानी या नारियल जल शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई करते हैं। 3. नट्स और बीज, ये छोटे से दिखने वाले पोषण भंडार जैसे बादाम, काजू, कद्दू के बीज में होते हैं। मैग्नीशियम, मांसपेशियों की शांति और तंत्रिका कार्य में सहायक। पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में सहायक। स्वस्थ वसा और प्रोटीन, मांसपेशियों की मरम्मत और ऊर्जा में सहायक। वृद्धजनों में मैग्नीशियम की कमी। अध्ययन दर्शाते हैं कि वृद्धजन प्रायः मैग्नीशियम की कमी से ग्रस्त होते हैं, जिससे उन्हें बार बार होने वाली टांगों की ऐंठन, कठोरता और दर्द का सामना करना पड़ता है। निष्कर्ष, दिन में 1-2 केले, 6 से 8 गिलास पानी या नारियल जल और नियमित रूप से बादाम, काजू, कद्दू बीज का सेवन वृद्धजनों के लिए एक सरल परंतु प्रभावी प्राकृतिक आयुध है, जो मांसपेशियों को मजबूत करता है, ऐंठन से बचाव करता है और संपूर्ण शारीरिक शक्ति को बढ़ावा देता है। लो, नट्स और बीज प्रकृति के ये विनम्र रत्न मैग्नीशियम से भरपूर हैं और मांसपेशियों की ऐंठन को रोकने के लिए एक सरल, प्रभावशाली उपाय प्रदान करते हैं। प्रमुख स्रोतों में छिपा खजाना: प्रति औंस 28 ग्राम में कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स 166 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 40% दैनिक आवश्यकता। बादाम, आलमंड 7 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 200 मिलीग्राम, पोटेशियम 20%।
काजू कैश्यू 74 मिलीग्राम मैग्नीशियम, 160 मिलीग्राम पोटेशियम, 20% पिस्ता पिस्ताशियोज, 290 मिलीग्राम पोटेशियम। क्यों आवश्यक हैं? ये पोषक तत्व मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देने, तंत्रिकाओं की कार्य प्रणाली को संतुलित रखने और एटीपी ऊर्जा के निर्माण में सहायक। पसीने से शरीर से बाहर निकल जाता है, विशेषकर वृद्धों में। पोटेशियम मांसपेशियों की संकुचन विस्थापन प्रक्रिया और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में अत्यंत आवश्यक। कमी होने पर ऐंठन, थकान, जलन और अक्कड़न की संभावना बढ़ती है। सूजन और ऐंठन से बचाव। नट्स और बीजों में पाए जाने वाले स्वस्थ वसा, विशेष रूप से मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे बादाम और काजू में सूजन को कम करते हैं, रक्त प्रवाह को बेहतर करते हैं और ऑक्सीजन के परिवहन को बढ़ावा देते हैं, जिससे मांसपेशियों तक पोषण बेहतर पहुंचता है। प्रोटीन का संबल। इनमें पाए जाने वाला प्राकृतिक प्रोटीन वृद्धजनों की मांसपेशियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में विशेष सहायक होता है, खासकर श्रम या हल्की कसरत के बाद। वृद्धजनों के लिए सरल मार्ग: प्रतिदिन एक मुट्ठी भर नट्स बीज जैसे बादाम, काजू, कद्दू के बीज अपने नाश्ते या भोजन में मिलाएं। या तो सीधे खाएं या दलिया, खिचड़ी, सूप या दही में मिलाकर सेवन करें। निष्कर्ष: नट्स और बीज विटामिन और खनिजों से भरपूर ये छोटे से दिखने वाले रक्षक मांसपेशियों की ऐंठन से लड़ने, तंत्रिका संतुलन बनाए रखने और वृद्धजनों की समग्र शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका नियमित सेवन केले, पानी और संतुलित आहार के साथ वृद्ध शरीर के लिए प्राकृतिक औषधि का कार्य करता है। जब रात्रि की चुप्पी संसार पर छा जाती है और रक्त प्रवाह शिथिल हो जाता है, तब मांसपेशियों में ऐंठन और पीड़ा वृद्धजनों को घेर लेती है। परंतु यदि ये वेनरेबल सोल्स प्रतिदिन नट्स और बीजों का सेवन करें तो वे अपने शरीर में प्राणवायु और पोषण के प्रवाह को बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार रात्रिकालीन ऐंठन के कष्ट को घटा सकते हैं। क्या नट्स और बीज सूजन को कम करने में सहायक है? निसंदेह। दीर्घकालिक सूजन मांसपेशियों की कोमल तंतुओं को क्षति पहुंचाती है, जिससे वृद्धजन ऐंठन, दर्द और थकान के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। परंतु नट्स और बीजों में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और सूजन रोधी यौगिक होते हैं, जो इस ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं और मांसपेशियों की मरम्मत को प्रोत्साहित करते हैं। वे केवल त्वरित राहत ही नहीं देते, बल्कि दीर्घकालिक स्फूर्ति और मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ाते हैं। किन वृद्धजनों को विशेष रूप से लाभ, जिन्हें बार बार मांसपेशियों की ऐंठन होती है, जो गठिया, आर्थराइटिस या तंत्रिका से जुड़ी क्रॉनिक मांसपेशीय पीड़ा से पीड़ित हैं। इनके लिए अखरोट, वॉलनट्स, अलसी के बीज, फ्लैक्सीड्स और बादाम, आलमंड्स जैसे विकल्प अत्यंत उपयोगी हैं। श्रेष्ठतम नट्स और बीज जो ऐंठन से रक्षा करें। नाम, पोषक विशेषता, मात्रा प्रति औंस 28g। कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स, मैग्नीशियम से भरपूर 166 मिलीनियस, बादाम, आलमंड्स, Mg+K का उत्कृष्ट स्रोत, 77 मिलीग्राम टमाइम्स, 200 मिली का पिस्ता पिस्ताशियोज, पोटेशियम से समृद्ध, 290 मके, काजू कैश्यूज, मैग्नीशियम प्लस स्वस्थ वसा, 74 मिनट अखरोट, वॉलनट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, सूजन में राहत। वृद्धजन प्रतिदिन कितनी मात्रा लें? एक छोटी मुट्ठी, औसतन 1 औंस या 28 विविध प्रकार के नट्स और बीजों का संयोजन सबसे लाभकारी है। यह मात्रा पर्याप्त है मैग्नीशियम और पोटेशियम की पूर्ति हेतु, सूजन को कम करने और मांसपेशियों के पोषण और रिकवरी के लिए। यदि दंत या पाचन संबंधी समस्या हो तो इन्हें चूर्ण करके दलिया, दही या स्मूदी में मिलाकर लेना भी संभव है। निष्कर्ष: नट्स और बीज शरीर के लिए मधुर औषधि हैं। ये रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं, मांसपेशियों की सूजन कम करते हैं, पोषक तत्वों से संपूर्ण पुनरुद्धार करते हैं और रात्रिकालीन ऐंठन को एक शांत निद्रा में बदल देते हैं। विविधता में ही पोषण की पूर्णता है। अतः प्रतिदिन एक मुट्ठी मिश्रित नट्स और बीजों को अपनाइए और वृद्धावस्था को अधिक स्वस्थ, सक्रिय और पीड़ा रहित बनाइए। बीजों की धूल में पोषण की भरपूर मात्रा होती है, परंतु ये कैलोरी में भी समृद्ध होते हैं। अतः इनकी मात्रा का ध्यानपूर्वक सेवन करना आवश्यक है। अनुशंसित मात्रा: प्रतिदिन एक छोटी मुट्ठी, लगभग 1 औंस नट्स यानी लगभग 20 बादाम या 2 चम्मच बीज। बीजों को भोजन में छिड़कें, जैसे कि अलसी, चिया, कद्दू के बीज, ताकि अतिरिक्त लाभ मिले। मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए नट्स और बीजों को खाने का सर्वोत्तम समय भोजन के साथ। यह पोषक तत्वों के अवशोषण और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में मदद करता है। सोने से पहले
यह मांसपेशियों को आराम देता है और रात्रिकालीन ऐंठन को कम कर सकता है। व्यायाम के बाद यह खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स को बहाल करता है और मांसपेशियों की रिकवरी में सहायक होता है। नियमित और संतुलित मात्रा में नट्स का सेवन करके वरिष्ठ नागरिक ऐंठन को रोक सकते हैं और संतुलित आहार बनाए रख सकते हैं। हालांकि नट्स और बीज कई लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां आवश्यक हैं। उच्च कैलोरी मात्रा, अत्यधिक सेवन से वजन बढ़ सकता है, इसलिए मात्रा नियंत्रण आवश्यक है। नमकीन या प्रोसेस्ड नट्स, इनमें उच्च मात्रा में सोडियम होता है जो निर्जलीकरण कर सकता है और ऐंठन की संभावना बढ़ाता है। एलर्जी, कुछ लोगों को नट्स से एलर्जी हो सकती है, इसलिए उन्हें मैग्नीशियम और पोटेशियम के अन्य स्रोत अपनाने चाहिए। पाचन समस्याएं, नट्स और बीज फाइबर में समृद्ध होते हैं जो संवेदनशील पाचन वाले वरिष्ठ नागरिकों में सूजन या असहजता उत्पन्न कर सकते हैं। समाधान, बिना नमक कच्चे या सूखे भुने हुए नट्स का चयन करें और संतुलित मात्रा में सेवन करें ताकि अधिकतम लाभ मिले और दुष्प्रभाव न हो। जो वरिष्ठ नागरिक मांसपेशियों की ऐंठन को प्राकृतिक रूप से कम करना चाहते हैं, उनके लिए प्रतिदिन एक छोटी मुट्ठी नट्स खाना या भोजन में बीजों को शामिल करना एक आसान और स्वादिष्ट उपाय हो सकता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। यह हमें और भी उपयोगी सामग्री लाने में सहायता करता है। नीचे कमेंट करके अपने विचार रखें। प्रश्न या आप किस विषय पर अगली बार जानकारी चाहते हैं, जरूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया सुनकर बहुत अच्छा लगता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी सक्रिय करें ताकि आप स्वास्थ्य और ज्ञान से जुड़ी हमारी नवीनतम सलाह कभी न चूकें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।